माए कर जब भाषा टाई माटी कर उटा छाड़ी तोहे दादा काहे लागल है दोसर भाषा पर। जय झारखंड, जोहार झारखंड। फ्रेंड, फाइनली दोस्तों हम लोग आज पहुंच चुके हैं मोथरा महतो के आवास पे और आज काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे भीड़ लगा हुआ है और हम लोग झारखंडी भाषा संघर्ष समिति की ओर से आज मोथरा महतो को ज्ञापन दिए कि भोजपुरी मगही को हटाने के लिए आप सड़क से लेकर सदन तक साथ दें और सदन में अपना आवाज़ उठाएं। कि झारखंड में कैसा सरकार बैठा है, राज्य सरकार को मैं निवेदित करता हूँ ये पंक्तियाँ उनके कान खोलने के लिए कि झारखंड में कैसा सरकार बैठा है, घर घर में कई बेरोजगार बैठा है। अनपढ़ की तो छोड़ो साहब, अनपढ़ की तो छोड़ो साहब, पढ़े लिखे वाले भी यहाँ लाचार बैठा है। झारखंड में कैसा सरकार बैठा है, बाप भी लाचार और बेटा भी लाचार बैठा है। अरे कहाँ गए वो चुनावी मुद्दे, कहाँ गए चुनावी मुद्दे जो चुनाव समय चिल्लाते थे, जिस तेवर में मंचों से विपक्ष पे बौखलाते थे। मुद्दे पर तो काम ही नहीं करते, हटकर काम दिखाते हो। मुद्दे पे ये सरकार काम नहीं करते, मुर्गी और अंडे पे काम करती है। जहाँ विनोद बाबू हमारे कहा करते थे 60-70 दशक में कि परिवार लड़ो, ये हेमंत सोरेन कहते हैं मुर्गी पालो अंडा बेचो। हंसने वाली बात है, ये मंद बुद्धि वाली ये मुख्यमंत्री हमारे हैं। हम तो ये कहेंगे कि जहाँ बच्चों को पढ़ाने की ओर मोड़ना चाहिए वहाँ बोलते मुर्गी पालो अंडा बेचो। कितना मंद बुद्धि वाली बात है कि कहाँ गए वो चुनावी मुद्दे जो चुनाव समय चिल्लाते थे, जिस तेवर में मंचों से विपक्ष पे बौखलाते थे। मुद्दे पर तो बात ही नहीं करते, हटकर काम दिखाते हो। कार्यकर्ता और चटकारों को सब अपना ठेका दिलाते हो। अरे मंत्री कालिया सांभा यहाँ बड़े ठेकेदार बन बैठा है, अब लगता है वफादार नहीं कोई गब्बर सरदार बन बैठा है, कोई गब्बर सरदार बन बैठा है। के सीधा सीधी संदेश किया। अगर कोई आज कहा कि हम भगत सिंह को आदर्श मानते हैं, निर्मल दा को प्रणाम करते हैं, तो निर्मल दा जैसा पढ़ने का सिचुएशन तुम्हारे सामने है। अगर सच में तुम्हारे कलेजे में निर्मल दा है, बिरसा मुंडा है, तो सड़क में आओ, लड़ाई तुम्हारी है। लड़ाई माटी की है, लड़ाई मातृभाषा की है, लड़ाई युवाओं के अधिकार की है, तुम सामने आओ। लेकिन बहुत से युवा इसको मतलब क्या बोलते हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे। अरे गंभीरता से कहाँ लेंगे, ब्रेन वॉश, माइंड वॉश होने लगा है। माइंड वॉश सबसे बड़ा चीज है, माइंड वॉश। किसी विद्वान ने कहा है कि इंसान को अगर शरीर से गुलाम बनाइएगा ना तो 1 दिन 2 दिन गुलाम रख सकते हैं, माइंड से अगर गुलाम बनाइएगा तो लाइफ टाइम रख सकते हैं। हमारी युवाओं को माइंड, यहाँ 4 खिला के एजुकेशन नष्ट किया जा रहा है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, नेता का रैली में कोरोना नहीं आता है। अरे 10 और 12 को खोल दीजिए, वहाँ कोरोना आ जाता है। एजुकेशन को खत्म किया जाता है। ना झारखंडी पढ़ेगा, ना अधिकार का बात करेगा, ना जानेगा बिरसा मुंडा कौन था, ना जानेगा सिद्धू कानू कौन था, ना जानेगा तीर कमान कौन था। तो इन लोग को बोल के बनाना जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और आने वाला पीढ़ी, हम चाहेंगे आज जो हम लोग गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं, वापस आइए, नहीं तो नुकसान आपका होगा। आने वाला पीढ़ी आप अगर गुलाम बना लिए जाएंगे तो उसके बाद आपका जो आने वाला पीढ़ी होगा वो झारखंड की मूल भावना खत्म हो जाएगी। आज एगो हमारा दोस्त बोल रहे थे कि हमारे बेटवा में एक दिन कहले अरे 55 पापा 55 क्या होता है, 55 फिर बताना पड़ा। तुम्हारे लिए कान में पहले 2 झाप, तो से हाल झारखंड के भाई बाप के हमें लजे। आज तक बताओ कोई भी लड़का बाप के बाप प्रणाम बाप कैसा है, गुड मॉर्निंग बाप कह लो, नहीं कह तो काका प्रणाम, भैया जी राम राम। तो है हालो बाप के में लाज लगो हो, काका के गर्भ से पड़ोसी के काका कह रहा, जबकि काका सर लगबो नहीं करो। मतलब वही झारखंड में मैंने देखा कि एक राष्ट्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है कि झारखंड में 2 जिले धनबाद बोकारो में वो भाषा को लेकर कोई भी वर्ग के लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस पर आपका क्या संदर्भ है? देखिए, अगर हम खोज करने जाएंगे, जिस पार्टी के अध्यक्ष का बयान आया है, अगर खोज करने जाएंगे, जब हम चिट्ठा मैंने खोलेंगे तो हमको स्पष्ट लगेगा यदि उनका ये बयान है तो शायद वो इस राज्य के नहीं है। यदि है भी, हमको तो लगता है ऑटोमेटिकली नहीं है, तो पहला बात उनको झारखंड का भूगोल नहीं मालूम होगा, झारखंड का कल्चर नहीं मालूम है, झारखंड के आंदोलन नहीं मालूम है। वह व्यक्ति अगर इस तरह का टिप्पणी करता है तो बहुत ही हास्यजनक है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, उस अध्यक्ष को जाके कहिएगा कि 1948 को हो सके उनके पुरखे
भारत आज़ाद हुआ था, 1 जनवरी हम लोग 1 जनवरी को जश्न मनाते हैं। उनके पुरखे, उनके बाप दादा होंगे, चाहे और परदादा होंगे, वे जश्न मना रहे होंगे, वे पिकनिक मना रहे होंगे, वे गीत गा रहे होंगे, लेकिन हमने उस समय हमारे पूर्वज छाती में गोली खा रहे थे। सरायकेला कांड हुआ था, आजाद भारत का जलियांवाला बाग। तो उस अध्यक्ष को बताइएगा कि नहीं जानते हैं तो बकिए मत, चुप रहिए। ठीक है, पार्टी आपको दलाली करने के लिए, जी हुजूरी करने के लिए आपको अध्यक्ष का पद दे सकती है, लेकिन ज्ञान आपको, ज्ञान के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ज्ञान के लिए झारखंडी बनना पड़ेगा। सीधा संदेश होगा उस अध्यक्ष को। 1 जनवरी 1948 खोलिए, सरायकेला गोलीकांड जो उड़ीसा के सरकार ने, दमनकारी सरकार ने सीधे छातियों पर 20,000 आदिवासियों की छाती पर, हमारे पुरखों पर गोली दागने का काम किया था। तो आजादी ऐसे नहीं मिली है, अलग राज्य ऐसे नहीं मिला है। और एक बात, ये जो भाषा की बात आई है, उनको बोलिए कि बड़का मोबाइल, अगर पार्टी बड़का पद दिया है ना तो एंड्रॉइड बड़का मोबाइल दिया है, खाली इतने लिखेगा कि सरायकेला गोलीकांड का कारण क्या था, गूगल उत्तर देगा भाषा ही कारण था। क्या कारण होगा? भाषा ही। भाषा यानी वो लोग ओडिया भाषा बोलते थे, हम लोग झारखंडी भाषा बोलते थे। हमने छाती में 20,000 लोगों ने गोली खाना स्वीकार किया, लेकिन उड़िया बनना स्वीकार नहीं किया, उड़िया के पद चिन्हों में चलना स्वीकार नहीं किया। तो उस जो भी अध्यक्ष है उनको बोलिए दलाली कम कीजिए, दलाली बंद कीजिए। नहीं जानते झारखंड को तो चुपचाप रहिए, खाइए पिए मौज कीजिए, यहाँ क्या उटपटांग टिप्पणी मत दीजिए। भोजपुरी मगही यहाँ की भाषा नहीं है, ये अतिक्रमणकारी भाषा है। इस भाषा का अलग क्षेत्र, हम इस भाषा का सम्मान करते हैं, क्योंकि ये भाषा भी किसी की माँ की भाषा है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये भाषा हमारी यहाँ की नहीं है। ये भाषा यहाँ आएगी, मेरी भाषा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके पास सिनेमा है। सुनिए, हमारा सबसे बड़ा डर, भोजपुरी के पास एक बहुत बड़ा सिनेमा है। आज सिनेमा यानी समाज। ये जो जैकेट हम पहनते हैं ना, शाहरुख खान को देख के पहनते हैं, चूल कटाते हैं ना, महेंद्र सिंह धोनी को देख के कटाते हैं। ये लड़की लोग जो लिपस्टिक लगाती है ना, कैटरीना कैफ को देख के लगाती है। यानी सिनेमा का सीधा प्रभाव जमीन पे है, गांव में है, समाज में है। भोजपुरी के पास जोरदार सिनेमा है, उसकी भाषा का इतना जोरदार प्रचार होगा, वो मेरे गांव तक आ जाएगी। जब मेरे गांव तक आएगी तो मेरी भाषा खत्म हो जाएगी। लड़ाई स्वाभिमान की है, लड़ाई अस्मिता की है, लड़ाई झारखंडियत की है, लड़ाई झारखंड की असली पहचान की है। हम पूछना चाहेंगे जयराम भैया कि आज जो हमारे धनबाद जिला या बोकारो जिला में जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने अभी तक अपना स्टैंड जारी क्यों नहीं किया? देखिए, पहला बात तो हम विधायक है नहीं, तो विधायक की बात विधायक जानते हैं, लेकिन बड़ा दुख की बात है, क्योंकि जितने भी विधायक बने हैं वे इसी विधायक जो बने हैं यही कहते हैं कि हम झारखंडी हैं, झारखंडियत की बात करेंगे। और ये जो सरकार ही बनी है, वर्तमान सरकार, ये झारखंडियत को मुद्दा बना के बनी है, झारखंडियत आदिवासी मूलवासी को मुद्दा बना के बनी है। लेकिन इनका चुप रहना कहीं ना कहीं एक हमारे लिए, झारखंडी जनमानस के लिए पतन का काम करेगी। इसीलिए आज इन्हें मुखर होकर बोलना होगा, क्योंकि अधिकार की बात है। आप किसी के अधिकार को नहीं छीन रहे हैं। भोजपुरी मगही यहाँ का क्षेत्र नहीं है, यहाँ के लोग से उन्होंने जमीन खरीदा है। जब जमीन खरीदा है, यहाँ के लोगों का जमीन जब ले सकते हैं तो यहाँ की भाषा स्वीकार कीजिए, यहाँ के पर्व त्योहार स्वीकार कीजिए, यहाँ का कल्चर स्वीकार कीजिए, मामला खत्म। हमने कब कहा? हमारे तो सीएम का ही स्टेटमेंट था 75% नौकरियों में स्थानीयों की, हम तो 25% छोड़ के रखे हैं। हम कब असंवैधानिक बात कर रहे हैं? आपको याद होगा, उमेश माथुर एक रांची का था, टीचर बनने बिहार गया था, कपड़ा खोल के चड्डी में दौड़ा दौड़ा के पीटा था झारखंडी भाइयों को। तब कहे नहीं उन लोग बोला कि नहीं, भारत संवैधानिक देश है, वो नौकरी करने आया है, एग्जाम पास किया है तो नौकरी करने दीजिए। बिहार में दौड़ा दौड़ा के चड्डी में घर भेजा था उसको। तब कहाँ थे ये लोग? हम उसके बाद भी हम कहाँ आपको भेज रहे हैं? आपका ब्यूरोक्रेसी में आप हैं, सब नौकरी चाकरी में जो जितना भी पोस्ट आप लेके बैठे हैं, आप यदि चपरासी भी बनेगा झारखंडी बेटा, उसमें भी नजर गड़ा के बैठे हैं। मैंने आप क्या चाहते हैं? झारखंडी आज भी मुसाई खाए, झारखंडी आज भी बोन बारा खाए, झारखंडी आज भी खेरा खाए, झारखंडी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो उसकी भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। यहाँ झारखंड से लूटे काम करा रहा है, अभी भी लूटे काम कर रहा है। तो है मूल्यांकन करवा जदी तो अभी भी झारखंड के बिहारी लोग लूटे काम कर रहा है, और यहाँ के नौजवान के केवल और केवल ठगे के काम कर रहा है। चूंकि हमारे झारखंड भाई सब जो थी वो सीधा साधा भोला भाजा पूजनीय लोग थी। यहाँ एकदम संस्कृति के पूजा भगत रहे, यहाँ हमारे मैंने एकदम अतिथि देवो भावा जो कहानी भावा उस तरह से हमने इज्जत करते रहे दोसर के, जगह सब गलत फायदा उठते रहा। हमारे कोयला अबरक सोना चांदी के लेके काम करला थी। तो है देखा लगा कि टोरी चंदवा टोरी में रेल लाइन बिछा दल के कोनो की झारखंडी सेवा के लिए रेल लाइन बिछवल है, झारखंडी सेवा के लिए रेल लाइन नहीं बिछवल है। तो यदि मूल्यांकन करवा, सर्वे करवा, तो हुआ कोयला यहाँ के
खनिज संपदा के झारखंड से कैसे जल्दी स्पीड के माध्यम से ढोपे झारखंड के हित में वो रेल लाइन पे बिछोल लाई गल है। और तोरा एटो बता दियो, अगर यहाँ से आर कोनो सुख सुविधा दिए बताओ, अगर यहाँ के खनिज संपदा के ढोई के बाहर ले जा खातिर तो वो एरोप्लेन भी बिछा देता है। बरबट्टा में अगर कोनो निकल जाओ अपने सोना पहाड़ निकल जाओ, बरबट्टा के लिए हम एगो एयरपोर्ट के लिए तरस रहा है। अगर अगर तुरंत सूचना दे के बरबट्टा में अगर सोना के पहाड़ दल तुरंत हवाई जहाज के लिए लैंड भी छलक तो अब विकास हो रहा, कोनो विकास ना बे रहा है। झारखंडी कल भी ठगा हो रहा महसूस कर रहा था, और झारखंडी वो कल भी ठगने का काम कर रहा था और आज भी ठगने का काम कर रहा है। लेकिन हम युवा जाग चुके हैं, अब हम लोग तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग सैकड़ों की संख्या में है। आपको इस बात को विश्वास दिलाते हैं पत्रकार महोदय कि जिस दिन हम लोग रांची के लिए कुछ करेंगे और बहुत जल्द हम लोग सिटी में भी बैठक करने वाले हैं और बड़े पैमाने में हम लोग झारखंड रांची को कुछ करेंगे और मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करेंगे। राजभवन में एक दिवसीय धरना पे अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना राजभवन में देने का काम करेंगे। हम लोग बाहर से जो आए हुए बाप बनने का प्रयास मत कीजिए, बेटा बन के रहने का काम कीजिए। बाप बनने का प्रयास कीजिएगा तो हम लोग आपको औकात बता देने का काम करेंगे, ठीक है। या झारखंड का अधिकार का बात मत कीजिए, अधिकार का बात कीजिएगा तो भोजपुर में जाके बात कीजिए और आपका मगध में जाके बात कीजिए। आपको मगध में तो खुद आपका अधिकार मिल ही नहीं रहा है, आपको भोजपुर में तो आपका भोजपुरी का अधिकार मिल ही नहीं रहा है। ये झारखंड में लूटने के लिए आ गए हैं। राजेश ठाकुर जी धनबाद आए थे, सबकी भाषा है, आपकी भावनाएं अलग है। नहीं, राजेश ठाकुर क्या है? राजेश ठाकुर कौन है और कौन होता है? वो हमारे झारखंड का भाग्य विधाता है, क्या हम उसकी बात मानेंगे? हमारा झारखंड का भाग्य विधाता हमारा झारखंड का झारखंडी है, और झारखंडी जो मूल भावना को जो उसके ठेस पहुंचाने का काम करेंगे उसको भी हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये तय कर लिए हम लोग झारखंडी। दोस्तों, आज का बैठक में निर्णय लिया गया कि 23 तारीख को आगामी जिला स्तरीय बैठक होगा। उसमें रणधीर वर्मा चौक को पूरा धनबाद को जाम किया जाएगा और डीसी एसपी सारे को निर्देश देकर धनबाद में हम लोग मूलवासी ताकत दिखाएंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड।